हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉयलर प्लेट के बारे में बताना हूँ, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बॉयलर प्लेट है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बेस जो टैग्स है HTML के उसके बारे में बात करने वाले हैं, मेटा टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैनी मोर। सो टैग्स क्या होते हैं एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को पूरा बॉयलर प्लेट के बारे में बताया। और अगर मैं आपको अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ टैग्स क्या होते हैं, टैग्स और वो होते हैं जिनके साइड में एंगुलर ब्रैकेट लगा होता है और एक HTML का एलिमेंट डिस्क्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉक टाइप HTML लिखा है। सो इसका मतलब क्या होगा, मैंने ये क्यों लिखा है, और हम जब भी HTML लिखते हैं हमें ये लिखना चाहिए। अगर आप नोट पैड पे हो तभी भी आपको लिखना चाहिए ये नोट पैड पे भी आप लोगों को लिखना चाहिए। ये क्या बताता है, ये डॉक टाइप HTML क्या है। मैं टू द पॉइंट इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप लोगों को मैं पूरा सिखाने वाला हूँ ये जो टैग्स है उसके बारे में। और आप देखो, इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो या फिर ऊपर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ, ये क्या है। हम लोग आज के इस वीडियो में तो बात करने वाले टैग्स के बारे में। बेसिक जो टैग्स है जो कि बॉयलर प्लेट में आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉयलर प्लेट क्या होती है। भाई आप लोग ये क्या बोल रहा है ये आदमी, बॉयलर प्लेट। मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे को जरा HTML जल्दी से बना देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाऊँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखूँ और उसका की जो एक्सक्लेमेटरी मार्क का है वो दबा दूं और सिंपली यहाँ पे टैब या फिर एंटर मारूंगा, तो देखो ये क्या दे रहा है मेरे को। ये क्या है भाई, आप लोग ये क्या है, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ ये बॉयलर प्लेट है। सो बॉयलर प्लेट क्या होता है भाई, बॉयलर प्लेट एक ऐसा ग्रुप ऑफ कोड होता है जो कि हम लोगों को एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने के लिए मदद करता है। आई रिपीट, बॉयलर 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 प्लेट जो कोड होता है वो क्या होता है, सिंपल सा। यहाँ पे आप देख सकते हो एमिट एब्रीवेशन बोलते हैं, इसे एमिट भी बोलते हैं, जो हमारा कोड फास्ट फास्ट लिखने में मदद करता है। तो इसमें अभी मेरे को क्या फास्ट लिखने की मदद किया, जो हमारी बेसिक वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर जो हमें डिफाइन करना है वो इसने मुझे प्रदान किया। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड ले लो। अगर आप नोट पैड पे हो तो आप लोगों को वहाँ पे लिखना होगा डॉक टाइप HTML, बाकी सब जो चीजें है वो आपको लिखनी है। सबसे पहले तो अभी मैं आप लोगों को बता दें, एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर मारता हूँ ये क्या है। तो ये जैसे ही मैं इसको एंटर मारता हूँ और ये जो इतना स्टफ आ जाता है, कोड आ जाता है मेरे पास, तो ये क्या है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट का बनाता है और हमें एक ऐसा कोड दे देता है जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं और हम लोग अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये था बॉयलर प्लेट और ये था हमारा एमिट एब्रीवेशन। और ये इसलिए मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड लेने को कहता हूँ। जल्दी से, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये हमें सिंपली बॉयलर प्लेट कोड दे देता है, जो कि क्या होता है, जो कि ऐसा कोड होता है जो हमें बेसिक जो हमारी वेबसाइट होता है वो बनाने के लिए प्रदान करता है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको समझ आ गया होगा बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। बॉयलर प्लेट एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से हम लोग अपनी बेसिक HTML टैग बना बेसिक HTML जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं, वेब पेज। और अभी मैं इसे कट कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि हमारा बॉयलर प्लेट क्या होता है। सो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, जो कि क्या है हमारा हमारा आगे बात करना है वो है हमारा ये जो डॉक टाइप है HTML, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ इसके बारे में। सो ये क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सो ये एक ऐसा डिक्लेरेशन करता है, जो कि वेब ब्राउजर को क्या बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। ब्राउजर फिर ये क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्स दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखता हूँ दिस डिक्लेयर्स इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, कंट्रोल है। सो ये आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। ये डिक्लेयर करता है दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट और हम इसको ब्राउजर पे चला सकते हैं अब। और ये हमारे ब्राउजर को बता देता है कि ये क्या है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। सो हमने लिख दिया डॉक टाइप HTML। फिर अगला हमारा काम आता है, ये क्या है, HTML lang in। तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे जाता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग टैग भी दे दिया, बट मुझे नहीं चाहिए अभी। सो यहाँ पर अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है, HTML lang in क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे वेब ब्राउजर को बताता है कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है। मैं सब कुछ लिखने वाला हूँ, इंग्लिश में लिखने वाला हूँ। और ये डिक्लेयर कर देता है ये जो मैं HTML लिख रहा हूँ वो सब इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ये डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है फिट कर देता है, और डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, हमारी इंग्लिश। सो अभी बात आती है हेड टैग की। तो हेड टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है मैं नीचे लिखता हूँ हेड, और यहाँ पर अभी इसके बारे में बताता हूँ। और पहले इसके लिए कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश, कंट्रोल S करता हूँ। और अभी कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर जो बंद करके आ रहा था वो चला गया। तो अभी हम बात करते हैं हेड टैग क्या होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हेड टैग मैंने लिख कर रखा है। सो ये क्या है, ये हमारे जो सारे लिंक्स है, रिलेशनल
जो लिंक टैग है वो सब ये डिसाइड करता है। मेटा टैग ये डिसाइड करता है। हमारे हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा टैग डालते हैं, टाइटल टैग डालते हैं। सो इसके बारे में अभी बात करते हैं गाइस। ये हेड टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना। हेड टैग के अंदर हम सारे मेटा टैग्स डालते हैं, टाइटल टैग डालते हैं, लिंक टैग डालते हैं, और हम लोग इसके अंदर हमारा जो हेड है हमारी जो वेबसाइट का, वो सब हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बोला, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मेटा टैग। सो ये क्या है मेटा टैग? हेड टैग तो आपको समझ आ गया इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर मेटा टैग होता है, फिर उसके बाद होता है टाइटल टैग और लिंक टैग भी होता है, जो हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। मैं आपको उसके बारे में बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मेटा टैग के बारे में बताता हूँ। हेड टैग के अंदर मेनली मेटा टैग आता है, टाइटल टैग आता है और लिंक टैग आता है। मेटा, यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल और यहाँ पर लिखता हूँ कौन सा था हमारा, लिंक, और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो ये मेटा टैग क्या है? तो ये जो मेटा टैग है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो मेटा टैग क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको जरा ध्यान से सुनना। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कुछ भी, मान लो ताजमहल या फिर कुछ भी सर्च करता हूँ ताजमहल और एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। द ताजमहल वाज डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो भी है ये इस वेबसाइट के बारे में बता रहा है। आई रिपीट, ये क्या कर रहा है, इस वेबसाइट के बारे में बता रहा है। विकीपीडिया, एंटर मारता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मेन पेज फ्रॉम टुडेज फीचर्ड आर्टिकल, डिड यू नो। ये सब जो ये लिखा है ये मेटा डाटा है। क्या है ये? मेटा डाटा। आई रिपीट, ये मेटा डाटा है। जो भी आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के जो नीचे दिखता है वो मेटा डाटा होता है। सो आपको समझ आ गया कि मेटा डाटा क्या होता है। तो मेटा टैग हमें हमारी HTML की डॉक्यूमेंट के बारे में बताने को मदद करता है। और आप क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना दिस गिव्स इंफॉर्मेशन HTML डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रिपीट, ये हमारी HTML डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो अगला हम बढ़ते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट HTML बना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है मेटा कैरसेट UTF-8। आप बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया? मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या लिख दिया भाई? आप बोलोगे उनका भाई ये क्या लिख दिया, ये क्या है? कैरसेट UTF-8। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सो ये क्या है, ये अगर मान लो आपने अपनी HTML की जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने हिंदी में कुछ टेक्स्ट लिख दिया, तो फिर वो कौन देखेगा? हमने तो यहाँ पे क्या डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट कर दिया, हमने यहाँ पे EN इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट सेट कर दी। और अगर मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिख दिया तो वो कौन संभालेगा? उसको सपोर्ट कौन करेगा? तो उसको सपोर्ट ये UTF-8 वाला जो कैरेक्टर है, कैर सेट, वो इसको सपोर्ट करेगा। कैर सेट यानी कैरेक्टर सेट कर दो हमारा कौन सा, UTF-8। और जो कि हमारी ऑलमोस्ट सारी जो सिंबल्स होते हैं या फिर कैरेक्टर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए होता है। और ये क्या करता है, अगर मैंने मान लो उर्दू में कुछ लिख दिया या फिर मान लो किसी भी लैंग्वेज में कुछ तो टेक्स्ट लिख दिया, तो फिर उसको ये कन्वर्ट करता है और हमारे HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करा देता है। ये मेटा कैरसेट UTF-8 क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। ये भी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, ये उस प्रकार की इंफॉर्मेशन, मतलब ये क्या बताता है, ये मेटा टैग बताता है इसका कैरसेट 8 UTF-8 कर दो। इसका मतलब है कि जो भी, अगर मान लो मैंने हिंदी में लिख दिया, मान लो किसी में भी कोई भी लैंग्वेज में लिख दिया, तो फिर ये हमारे सर्च इंजिन को बता देगा कि ये एक UTF-8, मैंने कैरसेट लगा दी UTF-8, तो इसमें मैं कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ, हिंदी भी यूज कर सकता हूँ, उर्दू भी यूज कर सकता हूँ, गुजराती भी यूज कर सकता हूँ। कोई भी लैंग्वेज अगर मैं लिखूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी और मेरे को अपनी वेबसाइट पे दिखेगी। आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मेटा टैग क्या होता है। सो अभी हम लोग अगले जो मैंने मेटा टैग यहाँ पर लिखा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ और अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो ये क्या है, मेटा HTTP इक्विवैक्स, ये क्या लिखा है भाई? एग्जाम्पल डॉट HTML लिख जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज यूज्ड टू फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर टू टेल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टू यूज लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन। सो आपको पता ही होगा कि हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पुराना हो गया, पर अभी भी बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। सो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो बहुत पुराना है, तो इसका इंजन है वो कुछ अलग है अभी के जो इंजन उसके कंपैरेटिवली। तो ये जो मेटा टैग है वो क्या बताता है हमारे, ये बस हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर को बताता है। क्या करता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको बताता है। क्या बताता है ये, कि तुम एक लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन यूज कर लो। और ये जो इसके अंदर लिखा है वो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो कि ये सब तो आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट IE=H करके लिखा है। और ये जो इक्वेव है, अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च भी कर दूँ, अगर मैं इसे सर्च करूँ
Ctrl+C करता हूँ और आपको यहाँ से डेफिनेशन तो कुछ समझ आएगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज, और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट मोड मेटा टैग दैट अलाउज द वेब ऑथर्स टू चूज द वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये सब आपको समझ नहीं आएगा। तो आप बस इतना जान लीजिए, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेटेस्ट जो रेंडरिंग इंजन है वो बताता है हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो तो आपको ये टैग लगाना चाहिए। और अगर आप कोई मान लो क्रोम के यूजर हो तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको कमेंट आउट करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला आपके डॉक्यूमेंट में। सो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो दूसरा मेटा टैग था वो हमारी बॉयलर प्लेट में क्यों था। तो अभी चलते हैं हमारे ये जो नेक्स्ट बॉयलर प्लेट का जो मेटा टैग है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं इसे एंटर मारता हूँ, टाइटल टैग कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पर हमारा लास्ट जो वाला मेटा टैग था वो बॉयलर प्लेट का, उसके बारे में बताता हूँ। तो ये मेटा टैग क्या है? अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँ, फिर से आपको गूगल पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं टू द पॉइंट सिखाना चाहता हूँ कि अब मैं सही तो चूज नहीं कर रहा कि गलत चूज कर रहा हूँ। आपको जो बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, मेटा नेम। इसको करता हूँ कॉपी, सिंपली आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट मीनिंग भी डाला है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सो ये क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या होता है। सो ये जो हमारा मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले सबसे पहले तो व्हाट इज डाल देता हूँ इसके सामने, व्हाट इज मारता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो द विड्थ, ये जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। सेट्स द विड्थ ऑफ अ पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑफ द डिवाइस। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये हमारे सारे ब्राउजर्स को बताता है कि किस तरह से हमें जो विड्थ है उसे सेट करना है, और ये इनिशियल स्केल 1.0 दे देता है। और ये जो पार्ट सेट्स इनिशियल जूम लेवल और ये सब आपको मेरे आई थिंक सो, आप अभी एक बिगिनर हो तो आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तभी भी आपको आई थिंक सो समझ तो आएगा नहीं। बट अगेन मैं बस आपको इतना बता देता हूँ, ये हमारी जो विड्थ की जो डिवाइस है उसकी विड्थ के हिसाब से वेबसाइट को दिखाने के लिए मदद करता है, और ये सब आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। तो ये जो अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पर, ये देखो ये जो फर्स्टली है ये 100% ये आना चाहिए, ये बस इसके बारे में, और आपको इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा। सो जैसे जैसे आप वेब डेवलपमेंट के अंदर घुसोगे, सो ये आपको समझ आ गया होगा ये तीनों मेटा टैग। पर अभी के लिए आप इनको इतना डीप में मत करो, डीप डाइव मत करो। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर एक मेटा टैग डाल सकता हूँ। मेटा अगर मैं लिखूंगा और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और मैं इसके बारे में अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या किया था, थोड़ी देर पहले ही आपको इसके बारे में बताया था। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी वेबसाइट को भी आ सकते हैं। किस तरह से? आप जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखोगे और आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर दिया ऑनलाइन, सो आपका अब जब भी सर्च करोगे जो भी आपकी वेबसाइट है उसका नाम, तो फिर आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा है वो सब देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज माई डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल एस, और आप ये जो है लिख सकते हो अपनी वेबसाइट में। सो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके तीन होते हैं मेनली, तो कीवर्ड, ऑथर, और ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। और ये जो होता है ये डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। ये कीवर्ड्स होते हैं आपके, ये जो मेटा टैग है इज ऑल अबाउट हमारा सर्च इंजन एंड हम लोग इसका जो ओनर है, ये ओनर हमारे जो भी ओनर होता है वेबसाइट का, वो हमारे सर्च इंजन को बताता है कि मेरा किस टाइप का जो HTML डॉक्यूमेंट है किस तरह से उसको डिस्प्ले करना चाहिए, वो कैरसेट UTF-8 होना चाहिए कि नहीं। सो ये सब हमारा मेटा टैग होता है, वो सब करता है। सो अभी अगला हम जाते हैं और टाइटल टैग के बारे में देखते हैं। तो टाइटल टैग क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं example.html में आ जाता हूँ, यहाँ पे example.html में आ जाता हूँ, और ये सब इसके अंदर यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इसे गो लाइव पे दबा दूँ, तो देखो ये यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जो अभी मैं आप लोगों को टाइटल के बारे में बताना। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स, मैंने अब तक शायद से आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं बताया, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट आपने अभी तक जो देखा उसके फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, कैर, सेट, UTF-8। मैं आपको इस एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। मान लो आप हो रोहन, या फिर जो भी हो आप, आपका सिंपली नाम मान लो ये है ओमकार, और इसका नाम है ओमकार, और ये हम लोग एज ए टैग यूज कर सकते हैं। ये कौन सा टैग है और इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ और यूट्यूब वीडियोस में क्या बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस में मैं बनाता हूँ प्रोग्रामिंग रिलेटेड। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये क्या है? ये मेरा मेटा टैग है, या फिर जो भी टैग है ये मेरा टैग होगा HTML का।
फिर ये क्या है, ये उसके बारे में मतलब प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप कैर सेट देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कैर सेट, और ये क्या वैल्यू स्टोर करता है, UTF-8। और मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो आपको ये मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट सिंपली उसकी स्पेशलिटीज बताता है, वो क्या क्या काम कर सकता है और मतलब स्टोर करता है वैल्यूज को। सो आपको समझ आ गया होगा एट्रीब्यूट, और इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। सो अभी हम बात करते हैं लाइव सर्वर की, हमने जो पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था। सो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और इस सब को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल ले दबाता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ उनका कंट्रोल S और ये बंद कर देता हूँ, और यहाँ से क्या करता हूँ, इसे छोटा कर लेता हूँ और इसे इस साइड में भेज देता हूँ और इसे इस साइड में भेज देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे गो लाइव पे दबाऊँ तो देखना यहाँ पे खुल जाता है ये लाइव सर्वर। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओमकार, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल S करो, ये देखो लाइवली यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे हो गया, रिलोड हो गया, अपने आप रिलोड हो गया। अगर आप ये डायरेक्टली नहीं, अगर आप जो हमारा लाइव सर्वर है वो इंस्टॉल नहीं करते हो, तो आप लोगों को अपनी फाइल में जाके, रिपीट क्या करना पड़ता है आपको, अपनी फाइल में जाके उसे डबल क्लिक करना पड़ता है और फिर आपका वो खुलता है। ये देखो, अगर मैं एग्जाम्पल डॉट इसमें जाऊं और हमारा ये था हमारा रियल वंस, ये सारे टैब क्लोज कर देता हूँ मैं, और अगर मैं भी यहाँ पे जाऊँ, ये मैंने डबल क्लिक करके यूज किया है और ये मेरा लाइव सर्वर है। मैं वीडियो कोड खोलता हूँ और अगर मैं यहाँ पे गुड बॉय की जगह यहाँ पे लिखता हूँ करी से गुड बॉय एंड प्लेस फुटबॉल, कंट्रोल S करूंगा, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल S किया, यहाँ पे वो रिलोड भी हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे तो ओमकार गुड बॉय है। तो यही हमारा लाइव सर्वर का कमाल। लाइव सर्वर क्या करता है, लाइव यहाँ से आप जो भी कंट्रोल S करोगे वो यहाँ पे आपको दिखा देता है, यहाँ से आप जो भी करोगे वो वहाँ पे दिखा देगा। और अगर आप लाइव सर्वर यूज नहीं करोगे तो आपको यहाँ इस बटन को पटक पटक के इसको खराब करना पड़ेगा, इसको बार बार पटकना पड़ेगा और आपको रिलोड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ही इज अ गुड बॉय, फिर से लिखता हूँ ही इज अ गुड बॉय, कंट्रोल S, तो यहाँ पे देखो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, है वैसा है। पर अगर मैं इसमें जाऊँ यहाँ पे देख सकते हो ही इज अ गुड बॉय करके भी आ गया। तो देखा आपने, इसको रिलोड करना पड़ता है। और इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये बॉडी के अंदर मैंने कुछ कुछ लिखा है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। बट मेरे को आपको लाइव सर्वर के बारे में बताना था, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप आगे आ गया और मैंने आप लोगों को लाइव सर्वर के बारे में बता दिया। तो अभी चलते हमारे, मैं किधर था, टाइटल टैग पे था। तो अगर मैं अभी टाइटल टैग पर जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ टाइटल के अंदर, मैं एग्जाम्पल डॉट HTML में जाता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह लिखता हूँ और माई वेबसाइट लिखता हूँ, माई वेबसाइट, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर चले जाता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसे यहाँ पर रहता हूँ, ये देखो ये हमारा रियल डॉक्यूमेंट, और इन सबको बंद कर देता हूँ आधे को, और यहाँ पे आप देख सकते हो माई वेबसाइट करके आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, माई स्टोर, कंट्रोल S करूँ, ये डाल देता हूँ जल्दी से, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो माई स्टोर करके आ गया। आप जो भी टाइटल में लिखता हूँ वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप कोई गूगल की वेबसाइट पे जाओ, अगर आप लिखो google.com एंटर मारोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने गूगल करके अपना टाइटल लिखा है, इन्हें क्या लिखा है, गूगल लिखा है अपना टाइटल। हमारा क्या है, माई स्टोर है। और ये आपको समझ आ गया होगा टाइटल टैग क्या होता है। तो इसके बाद आता है हमारा लिंक टैग। तो ये आप लोगों को CSS के टाइम में बहुत ही मदद करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिंक, एंटर मारूँ, तो ये देखो ये क्या क्या दे रहा है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो ये जो लिंक रेल स्टाइल शीट HREF क्या लिखा है, तो ये जो REL है ये रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन टू विच क्या बोलते हैं हमारा एक्सटेंशन। तो स्टाइल शीट वाली लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, यहाँ पे लिखा है लिंक क्या कर दो, लिंक क्या कर दो, रिलेशन स्टाइल शीट। और HRF में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टाइल इंडेक्स डॉट CSS इंडेक्स CSS, तो ये क्या कर देगा, ये क्या कहेगा, ये क्या करेगा, ये रिलेशन स्टाइल शीट, ये जो मैंने लिखा है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को बताता है कि मैं तुमसे एक स्टाइल शीट वाली एक फाइल है वो लिंक करना चाहता हूँ, यानी उसको इसमें डालना चाहता हूँ। सो ये क्या बता देगा, ये बता देगा कि ये एक स्टाइल शीट वाली एक फाइल इसमें डालना चाहता है। और HRF में क्या लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। जो HRF है ये होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और ये इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है, आई रिपीट, इसके अंदर मैंने जो भी लिखा है वो इस HTML डॉक्यूमेंट से लिंक हो जाएगा, और आप जो भी उसमें लिखोगे वो साइमल्टेनियसली इसमें भी इफेक्ट डालेगा। और ये हम लोग CSS में देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि ये हमारी डॉक्यूमेंट्स को रिलेशन मतलब लिंक करने के लिए यूज होता है। अगर मेरे को इधर से उधर मतलब इस डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट में यूज करना है, सो आप उसको यूज कर सकते हो। लिंक कर जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्ट किया है, तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या होता है। और अभी बढ़ते हैं हमारे अगला जो हेड क्लोज हो गया। अभी आपको हेड के बारे में समझ आ गया होगा। हेड के अंदर जो लिंक करना है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर टाइटल देना है या फिर मेटा टैग देना है, वो सब होता है हमारा हेड टैग।
सो अभी आता है हमारा बॉडी टैग। आप बोलोगे यार हमने इतना सब तो लिख दिया पर हमारे वेब ब्राउज़र पे इतना सही दिख रहा है, ऐसा क्यों? हमने क्या किया, हमने इतना सब तो लिख दिया है, टैग के अंदर लिखा, डॉक्यूमेंट टाइप ये सब लिख दिया, ये लिख दिया, पर ये क्यों नहीं आ रहा है? ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं लिखा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मान लो मैंने अगर यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ और लिख दिया, मान लो वी आर लिखता हूँ वेब, कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है वी आर वेब डेवलपर्स। तो ये जो हम जो भी बॉडी के अंदर लिखते हैं, क्या करते हैं हम, जो भी बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है। और ये जो हम हेड के अंदर लिखते हैं वो इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई, ये लिंक टैग है, हम जिसके इसके अंदर हम लोग CSS वाली फाइल लिंक कर सकते हैं, JS वाली फाइल लिंक कर सकते हैं। इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इसकी मदद से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपकी HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्ले हो जाता है। और ये बॉडी टैग इसीलिए यूज होता है ताकि आपकी जो मेन बॉडी है, यानी जो भी आप लोगों को वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना है वो आप अपने बॉडी में लिखोगे। और ये जो हमने लिखा है ये क्या करता है आपको पता है, ये डिक्लेयर करता है, फिर डिफॉल्ट लैंग्वेज लगाता है, फिर ये हेड टैग हमारे हेड डिसाइड करता है हेड टैग, और ये मेटा टैग इन्फॉर्मेशन देता है हमारी वेबसाइट के बारे में, हम इसे कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। फिर ये तीनों जो टैग है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये टाइटल टैग हमारी टाइटल डिसाइड करता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद क्या आता है लिंक, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट को मतलब हमारे example.html को अगर उससे आपको लिंक करवाना है तो आप करवा सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग, और ये जो बॉडी होती है ये मेन थिंग होती है, और आप जो भी लिखते हो वो सब हमारी बॉडी में आता है। आपको अगर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है आप बॉडी में कर सकते हो। सो आप लोगों को ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसके बारे में पूरा मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना। तो इस पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि हर एक HTML का जो टैग होता है उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, और हम अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारे बेसिक HTML टैग्स होते हैं जैसे कि H1, और मैं आप लोगों को एक क्लियर डेफिनेशन भी दे दूंगा। अगर मैं आपको HTML का एलिमेंट वर्सेस HTML का टैग के बारे में बताऊं, ये जो हमारा HTML टैग होता है वर्सेस हमारा HTML एलिमेंट, इन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये बताओ ये क्या है, ये हमारा, आप कहोगे ये टैग है HTML का, इट्स ऑब्वियस। और अगर मैं आपको पूछूं एलिमेंट क्या है तो आप फिर से यही बोलोगे यही एलिमेंट है, पर वैसा नहीं होता। हमारा HTML एलिमेंट यानी उसके अंदर का कंटेंट और वो टैग खुद भी, ये क्या है, ये पूरा एक HTML एलिमेंट है। बट अगर मैं बस बॉडी लिखूं, बॉडी को हाईलाइट करूं तो बस ये एक HTML टैग है और ये एक पूरा HTML एलिमेंट है। तो आपको समझ आ गया होगा HTML एलिमेंट और HTML टैग के बारे में। तो ये आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया है HTML टैग क्या होता है, हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड मैंने आपको सिखा दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।